को जन्मजात रूप से मिलते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, तो कुछ रिश्ते व्यक्ति स्वयं चुनता है, जैसे सास ससुर, देरानी जेठानी, दोस्त इत्यादि। इन सब रिश्तों में एक महत्वपूर्ण रिश्ता है देरानी और जेठानी का। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इन दोनों रिश्तों में जीने का एक मौका मिला। मुझे जेठानी के रूप में एक बड़ी बहन मिली, तो देवरानी के रूप में एक अच्छी दोस्त मिली, जिसके साथ मैं अपने जीवन के हर सुख दुख को, जो मेरे जीवन के हर सुख दुख में एक साए की तरह मेरे साथ चलती हैं और अपने अटूट प्रेम, वात्सल्य, समर्पण की इन त्रिवेणी से अमृत रूपी झंडा बनकर हर पल मुझे अभिसिंचित करती हैं। एक सफल रिश्ते के लिए 4 स्तंभ जरूरी हैं। उनमें है पहला विश्वास, प्रेम, वात्सल्य और समर्पण। किसी भी रिश्ते को मजबूत और लंबे समय तक अगर चलाना है तो इन 4 स्तंभों पर ध्यान देने की एक विशेष जरूरत है। परिवार में एक और जेठानी होती है जो अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपनी देवरानी की अगुवाई करने के लिए तत्पर रहती है। एक बड़ी बहन बनकर उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है और हमेशा यही कोशिश करती है कि उसे इस परिवार में कभी अकेलापन या परायापन का अनुभव नहीं हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज धीरे धीरे ये रिश्ता दम क्यों तोड़ रहा है? क्यों उस रिश्ते में गलतफहमियां और अविश्वास पनपने लग गया है? क्यों दोनों में तकरार बढ़ने लग गई है? और आज एक दिन ऐसा आने लग गया है कि दोनों के मन में इतना मन मुटाव हो जाता है कि परिवार तक बिखरने लग जाते हैं। और यही अगर देरानी और जेठानी में आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, अच्छी ट्यूनिंग है, तो वह इस बिखराव से अपने परिवार को बचा सकती है। भाइयों का रिश्ता तो खून का रिश्ता होता है। देरानी और जेठानी दोनों अलग अलग परिवार से आती हैं, अलग अलग संस्कारों से पली और पोसी हुई होती हैं, पर उनकी समझदारी से वह एक अच्छा रिश्ता बनाकर इस रिश्ते की मिसाल को कायम कर सकती हैं। आप सबको पता होगा कि आज बिसलपुर में जो देरानी जेठानी का मंदिर है, आज वो इसी बात की प्रामाणिकता की मशाल है कि उन देरानी जेठानियों में कितना अच्छा रिश्ता रहा होगा। मेरी जेठानी श्रीमती इंदिरा जी, जो हमेशा एक बड़ी बहन बनकर मेरी हर गलती को नज़रअंदाज किया और हर समय मेरा मार्गदर्शन किया। हम 18 वर्ष तक साथ में रहे, हमारे बीच में कभी मनमुटाव नहीं हुआ और अगर कुछ तू मैं भी हो गई है तो उन्होंने एक बड़ी बहन बनकर मेरा सही मार्गदर्शन कराया, मुझे अपनी गलती का एहसास कराया। मैं ऐसी बड़ी बहन को पाकर, जेठानी के रूप में बड़ी बहन को पाकर अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ। सुनीता जो मेरी देवरानी है, वो देवरानी ही नहीं, मेरी एक अच्छी दोस्त भी है। उनके साथ मैं अपनी लाइफ की हर चीज़ को शेयर करती हूँ। हम विगत 22 वर्षों से साथ रह रहे हैं और आप सबको बड़ा आश्चर्य होगा कि आज इन 22 वर्षों में हमने एक दिन भी अलग खाना नहीं खाया। हम खाने में आपस में एक दूसरे का वेट करते हैं और जब भाभी जी आते हैं तो हम भाभी जी के लिए भी वेट करते हैं कि नहीं भाभी जी आप आओ। ऐसा कोई बार त्योहार नहीं होता कि जब हम तीनों ने मिलकर एक साथ उस त्योहार को नहीं मनाया हो। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ और देवगुरु धर्म का आशीर्वाद मानती हूँ कि मुझे देरानी और जेठानी के रूप में एक अच्छी बहन, एक अच्छी दोस्त मिली, जो मुझे समझती है, जो मेरी भावनाओं की कद्र करती है। उन दोनों के लिए मेरे मन में कुछ उद्गार है। जब मैंने अपना घर छोड़ा तब आपने मुझे इस घर से जोड़ा। यहाँ के तौर तरीके सिखलाए, उम्र में 6 साल बड़े होने के नाते बड़ी बहन के सभी फर्ज निभाए। पर कब तक रहती मैं सबसे छोटी, आई इस घर में पिंकी, जिससे हो गई मेरी दोस्ती गहरी। हर पल जब भी मन भारी हुआ तो आप दोनों से अपना मन खोला और इसी प्रेम और स्नेह, विश्वास और वात्सल्य से हमारे परिवार में भर गया खुशियों का झोला। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे में विनय, सहनशीलता, समर्पण, वात्सल्य जैसे गुण हैं तो ये रिश्ते को निभाना कोई मुश्किल काम नहीं। हम इस रिश्ते को बड़ी आसानी से चाहे जितने समय तक निभा सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी देरानी और जेठानी दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मेरे ऊपर जो वात्सल्य और प्रेम लुटाया है
भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हर जन्म में मुझे आप जैसी देवरानी और जेठानी मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ ओम आराम।